बड़ी खबर, सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने पंजाब और केपी में आम इंतखाबात की तारीख दे दी है। सदर मुमलिकत ने इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 57(1) के तहत 9 अप्रैल बरोज इतवार पंजाब और केपी की सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात का ऐलान कर दिया है। इलेक्शन कमीशन एक्ट के सेक्शन 57(2) के तहत इलेक्शन का प्रोग्राम जारी करे। सदर मुमलिकत आइन के तहत का हलफ उठाया है। सदर मुमलिकत कहते हैं चूंकि किसी भी अदालती फॉरम की जानिब से कोई हुक्म इम्तना नहीं है, लिहाजा सेक्शन 57(1) के तहत सदर इख्तियारात के इस्तेमाल में कोई रुकावट नहीं है। सदर मुमलिकत ने कहा कि आइन और कानून 90 दिन से ज़ायद की ताख़ीर की इजाज़त नहीं देता। सदर मुमलिकत ने मजीद ये भी कहा, आइन की खिलाफ वर्जी से बचने के लिए इंतखाबात की तारीख का ऐलान करने का अपना आइनी और कानूनी फ़र्ज अदा करना ज़रूरी समझता हूँ। पंजाब और केपी के इंतखाबात गवर्नर सूबाई असम्बलियों के बाद 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कराने की तारीख मुकर्रर करने की अपनी आइनी जिम्मेदारियां अदा नहीं कर रहे। डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद एजाज अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज, बहुत बड़ा फैसला सदर पाकिस्तान की जानिब से किया गया, मजीद फैसले में क्या कहा गया? जी, सदर पाकिस्तान की जानिब से ये कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन और खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के गवर्नर पहले आप कर रहे हैं, जबकि आइन ये पाबंद करता है कि असम्बलियाँ टूटने के बाद 90 रोज के अंदर अंदर इलेक्शन करा दिए जाएं। इसलिए मैं अपनी आइनी और कानूनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा हूँ। सदर का ये कहना है कि चूंकि आइन के तहत किसी भी अदलिया का कोई हुक्म इम्तना मौजूद नहीं है, लिहाजा सदर के पास अपने आइनी इख्तियारात इस्तेमाल करने पर कोई पाबंदी नहीं है और अपने आइनी इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए मैं इलेक्शन की तारीख दे रहा हूँ। सदर मुमलिकत ने इस हवाले से इलेक्शन कमीशन को आज मुशावरत के लिए तलब किया था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने मुशावरत से इनकार कर दिया, जिसके बाद सदर मुमलिकत ने तारीख दे दी है, 9 अप्रैल की तारीख दे दी है ताकि इलेक्शन कराए जा सके। इतवार 9 मार्च की तारीख दी गई है, माफ कीजिएगा। और सदर मुमलिकत ने ऐलान कर दिया है कि वो अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए इलेक्शन की तारीख दे रहे हैं। जी ठीक है। और सदर मुमलिकत ने यह भी कहा, उर्दू की एक मिसाल भी उन्होंने इस्तेमाल की कि पहले आप नहीं पहले आप, यानी एक कोर्ट जो है वो एक दूसरे की कोर्ट में बॉल्स को फेंका जा रहा है। मजीद जो तफसीली फैसला है उसमें मजीद क्या कहा गया? जी, बस सदर मुमलिकत ने तमाम हालात का तस्करा किया, गवर्नर्स के बारे में कहा कि वो अपनी आइनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे, इलेक्शन कमीशन तारीख देने से इनकार कर रहा है, जबकि इलेक्शन कमीशन का यह भी कहना है कि मामला अदलिया में है, इसलिए वो मुशावरत नहीं कर सकते। सदर मुमलिकत का ये कहना था कि चूंकि अदालतों ने आइन के तहत कोई पाबंदी आयद नहीं की है, कोई हुक्म इम्तना जारी नहीं किया है और आइन का आर्टिकल बहुत वाज़ेह है कि इंतखाबात असम्बलियाँ टूटने के 90 रोज के अंदर होना लाजिम है, इसलिए मैं अपने आइनी इख्तियारात इस्तेमाल कर रहा हूँ। और आप सदर मुमलिकत ने आइनी और कानूनी दफात को कोट करते हुए ये कहा है कि वो अपना हक ये इस्तेमाल करते हुए इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर रहे हैं। ठीक है, आप हमारे साथ ही रहिए। बैरिस्टर अली जफर साहब ने हमें ज्वाइन किया। सर, बहुत बहुत शुक्रिया। बिलाखिर सदर पाकिस्तान ने ऐलान कर दिया, तो क्या इस पर कोई और एतराज कर सकती है पार्टी? देखें, आइन में बड़ा वाज़ेह तौर पे लिखा है कि इलेक्शन 90 दिन में करने हैं, होने हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि 90 दिन में करे। अब उसमें एक अभाम है आइन में, और वो ये है कि ऐलान किसने करना है। उसके ऊपर हाई कोर्ट ने तो फैसला किया कि ऐलान इलेक्शन कमीशन ने करना है, लेकिन चूंकि अब इलेक्शन कमीशन भी नहीं कर रही, गवर्नर साहब भी नहीं कर रहे, तो फिर सेक्शन 57 के तहत अगर ऐसा गैप हो, अगर ऐसा कोई खला आ जाए, तो फिर प्रेसिडेंट साहब को भी इख्तियार है कि वो भी अनाउंस कर सकते हैं डेट इलेक्शन की। तो ये 57 सेक्शन अगर आप पढ़ लें, उसमें बड़े वाज़ेह तौर पे लिखा है कि प्रेसिडेंट अनाउंस करेंगे डेट। तो प्रेसिडेंट साहब ने बिल आखिर अपना इख्तियार इस्तेमाल किया। उन्होंने देखा कि ना तो गवर्नर मान रहे हैं, ना इलेक्शन कमीशन मान रहे हैं। हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन भी दी, तब भी इलेक्शन कमीशन नहीं मान रही। 90 दिन का वक्त खत्म हो रहा है। तो मेरा ख्याल है ये प्रेसिडेंट साहब ने बिल्कुल दुरुस्त इकदाम किया। उन्होंने बर्दाश्त किया, बड़ा देखा, कंसल्टेशंस भी करने की कोशिश की, ये भी इंतजार किया कि हाई कोर्ट फैसला कर दे, ये भी इंतजार किया कि हाई कोर्ट का फैसले पे अमल दरामद हो जाए, लेकिन जब कुछ नहीं हुआ तो उन्होंने बिल आखिर अपना ये इख्तियार सेक्शन 57 का इस्तेमाल किया। और मेरा ख्याल है ये बिल्कुल आइन के मुताबिक है, क्योंकि प्रेसिडेंट का भी ये एक ओथ है, उन्होंने भी ये ओथ ली हुई है कि उन्होंने आइन की
حفاظت کرنی ہے۔ سر الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ صوبوں کے انتخابات کا اعلان گورنرز کریں گے اور صدر پاکستان وفاق کے انتخابات کا اعلان کریں گے، تو یہ کس حد تک درست ہے یہ اعتراض؟ دیکھیں جی، جہاں تک الیکشن کمیشن کے اب اعتراضات کا تعلق ہے، اب وہ بے معنی ہو گئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو بھی کہتا رہے، عدالت نے کہہ دیا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا اختیار ہے، گورنر کا نہیں۔ جب ایک فیصلہ آ جائے تو پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان کا یہ کہنا کہ نہیں ہمارا اختیار نہیں، یہ گورنر کا اختیار ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ اب جہاں تک الیکشن کمیشن نے فیصلہ عدالت کا نہیں مانا اور توہین عدالت کی، وہ اپنی جگہ اس کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہنا کہ اب پریزیڈنٹ صاحب نہیں کر سکتے اس سچویشن میں، یہ غلط ہے۔ اس لیے کیونکہ اگر الیکشن کمیشن بھی نہیں کرتی، اگر اناؤنس کرتی ڈیٹ، اور اگر گورنر بھی نہیں کرتے، تو پھر سیکشن 57 کے تحت لکھا ہوا ہے صاحب کہ پریزیڈنٹ کر سکتے ہیں۔ ادھر یہ نہیں لکھا کہ گورنر کر سکتے ہیں، وہاں لکھا ہے پریزیڈنٹ کین ڈیزالو دا اسمبلیز، اور اسمبلیز کی اگر ڈیفینیشن پڑھیں آپ، اگر اس کی تشریح پڑھیں جو الیکشن ایکٹ میں لکھی ہے، تو اس میں لکھا ہے کہ اسمبلی مینز بوتھ دا نیشنل اسمبلی اینڈ دا پروونشل اسمبلی، یعنی کہ اسمبلیز کا مطلب ہے وہ نیشنل اسمبلی بھی ہو سکتی ہے اور پروونشل اسمبلی بھی ہو سکتی ہے۔ اور اگر پروونشل اسمبلی ڈیزالو کرنے کی طاقت سیکشن 57 دیتا ہے پریزیڈنٹ کو، تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کون ہوتا ہے کہ وہ کہے کہ ایسا اختیار پریزیڈنٹ کے پاس نہیں ہے۔ اور سر کیا اس پر عمل ہو پائے گا؟ کیونکہ الیکشن کمشنر معذوری ظاہر کر چکے ہیں سپریم کورٹ میں کہ نہ فنڈز دیے جا رہے ہیں، نہ آرઓز دیے جا رہے ہیں، نہ آرمی کے سیکیورٹی آفیشل دیے جا رہے ہیں۔ یہ آپ کا سب سے انٹرسٹنگ سوال ہے۔ میری نظر میں یہی سوال سارا ہے کہ اگر آپ عدالت کا حکم بھی نہیں مانتے، آئین کی جو واضح طور پہ لکھا ہوا ہے وہ بھی نہیں مانتے، آپ پریزیڈنٹ کا آرڈر جو الیکشن ایکٹ کے تحت ہوا ہے اس کو بھی نہیں مانتے، تو پھر تو ایک طرح انارکی ہو گئی نا۔ پھر تو یہ اسی چیز کی ڈیفینیشن ہے جب ہم کہتے ہیں کہ کوئی ایسی ریپبلک ہو جہاں رول آف لا ہو ہی نہ، کیونکہ کوئی ادارہ ایک دوسرے کی بات ہی نہیں مان رہا۔ تو یہ وہ سچویشن آ گئی ہے جہاں الیکشن کمیشن آف پاکستان کسی کی بات نہیں مان رہا، وہ اپنی من مانی کر رہے ہیں۔ ان سے یہ داخل ہے ایکشن جب ہوگا ان کے خلاف، ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں بھی ایک پٹیشن دائر کر دی ہے آرٹیکل 184(3) کی، جس کے اندر ہم نے یہی کہا ہے کہ اس سچویشن میں جہاں پریزیڈنٹ صاحب نے بھی اناؤنس کر دیا ہو، جہاں گورنر صاحب ریفیوز کر رہے ہوں، جہاں الیکشن کمیشن آف پاکستان عدالت جو ہے ہائی کورٹ اس کا آرڈر نہ حکم جو ہے وہ نہ اگری نہ کرے اس کے ساتھ، اور اس پہ عمل درآمد نہ کرے، تو پھر اس سچویشن میں صرف سپریم کورٹ ہی رہ جاتا ہے جو کہ کسی نہ کسی قسم کا ڈائریکشن دے سکتا ہے۔ سر جس طرح کی حکومت بھی معذوری کا اظہار کر رہی ہے کہ وہ الیکشنز نہیں کروانا چاہ رہی، تو اگر بالفرض اس پر عمل نہیں ہوتا ہے تو پھر کیا یہ آئین شکنی ہوگی؟ جی اسی کو کہتے ہیں آئین شکنی۔ جب آپ جان بوجھ کے ایک آئین کی جو کنڈیشن ہے اس کو نہ مانیں اور عدالت کے حکموں کو بھی نہ مانیں، اور آپ اپنا ہی ایک آئین بنا کے بیٹھے رہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو آئین ہے ہمارا 1973 کا، جو ایک سوشل کانٹریکٹ ہے سارے پاکستانیوں کا، اس کو آپ نے پھر ایک طرح سے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا۔ اور جب آپ اس طرح بات کریں اور جان بوجھ کے کریں تو پھر وہ آئین شکنی ہوتی ہے۔ ہاں، آپ اپنی کوئی ایسی انٹرپریٹیشن کریں، ایسی تشریح کریں جس میں 2 یا 3 رائے ہو سکتی ہیں اور اس کے بعد پتہ چلے کہ یہ غلط تشریح تھی، وہ پھر الگ بات ہوتی ہے۔ لیکن آپ جان بوجھ کے، آپ کو پتہ ہے کہ 90 دن کا ٹائم لکھا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ہائی کورٹ نے آرڈر دے دیا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ سیکشن 57 کہتا ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب بھی فرما سکتے ہیں آرڈر، انہوں نے بھی دے دیا ہے، یہ سب کچھ کے باوجود آپ کہیں کہ میں نہیں مانتا آئین کو، جس کو کہتے ہیں آئین شکنی۔ تھینک یو ویری مچ سینیٹر بیرسٹر علی ظفر، پاکستان تحریک انصاف کے جو وکیل رہنما ماہر قانون ہمارے ساتھ موجود تھے، اس بڑے فیصلے کے اوپر اپنی قانونی رائے کا اظہار کر رہے تھے۔ اعجاز احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اعجاز، تقریباً اس خبر کو آئے 10-15 منٹ گزر گئے ہیں، تو کیا کوئی رد عمل آیا؟ باقی جماعتوں کی جانب سے کچھ بیانات آئے؟ جی ابھی تک کوئی پراپر رد عمل نہیں آیا، لیکن حکومتی حلقوں سے ہماری آج صبح بھی بات ہوئی، چند روز پہلے بھی بات ہوئی، ان کا یہ کہنا ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد
सदर मुमलिकत एक फिगर हेड है मुल्क का, और सदर को 18वीं तरमीम ये इख्तियार बिल्कुल नहीं देती कि वो सूबाई मामलात में बराह रास्त मदाखलत करे। फिर सदर मुमलिकत के तमाम इख्तियारात सिवाय फाटा रिलेटेड जो इख्तियारात थे या जो उनके सोशल एक्टिविटी के इख्तियारात हैं, उनके अलावा जितने भी मुमलिकत से रिलेटेड इख्तियारात हैं वो वज़ीर आज़म की एडवाइस से मशरूत हैं, और आर्टिकल 48 इस हवाले से बहुत वाज़ेह है। इसलिए हुकूमती मौक़िफ़ बुनियादी तौर पर जो हमारी लोगों से बात हुई थी उनका यही कहना था कि सदर मुमलिकत के पास ये इख्तियार नहीं है, लेकिन चूंकि अब सदर ने ये ऐलान कर दिया है कि इलेक्शन होंगे और इलेक्शन की तारीख दे दी है, तो अब ऐसा लगता है कि मामला अदालत में ही जाकर तय होगा, सुप्रीम कोर्ट में ही इसका फैसला होगा। जी ठीक है एजाज, साथ ही साथ ये भी कहिए कि 2 खतों किताबत के जवाबात सामने आए सदर मुमलिकत और इलेक्शन कमीशन की जानिब से। इलेक्शन कमीशन ने आज भी मरासला दिया कि हम ऐवान सदर में नहीं जा सकते मुशावरत के लिए, तो इलेक्शन कमीशन के ज़राए क्या कहते हैं कि वो उनका क्या रद्द-ए-अमल है इस बड़े फैसले के ऊपर? ये इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ भी बिल्कुल वाज़ेह है। इलेक्शन कमीशन ने 2 टोक और वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाया है, और ये इलेक्शन कमीशन ने अपने जो माहिरीन हैं आइन के उनके साथ मुशावरत से अपनाया था कि सदर मुमलिकत के पास सूबाई इलेक्शन के की तारीख के ऐलान का कोई इख्तियार नहीं है। इलेक्शन कमीशन का ये मौक़िफ़ है कि सूबाई इलेक्शन की तारीख गवर्नर ने देनी है, और गवर्नर तारीख को अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि गवर्नर का मौक़िफ़ ये है कि उन्होंने असेंबली तोड़ी नहीं, इसलिए वो इलेक्शन की तारीख भी नहीं दे सकते। असेंबली खुद ब खुद तहलील हुई है। इस वजह से इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि इलेक्शन कमीशन के पास कोई इख्तियार ऐसा नहीं है, कोई आईनी दफ़ा ऐसी नहीं है जो इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार देती हो कि अगर गवर्नर इलेक्शन की तारीख ना दे तो इलेक्शन की तारीख इलेक्शन कमीशन दे सकता है, और यही इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ है। दूसरा, इलेक्शन कमीशन ने यह भी मौक़िफ़ इख्तियार किया जब सदर मुमलिकत को जवाब दिया कि आइन की किसी भी शिक के तहत सदर मुमलिकत को इलेक्शन के हवाले से इलेक्शन कमीशन के साथ मुशावरत का कोई इख्तियार नहीं है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का भी मौक़िफ़ यही है कि सदर के तमाम आइनी इख्तियारात जो है वो हुकूमती खास तौर पर वज़ीर आज़म की एडवाइस से मशरूत हैं। जी एजाज, क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मरासले में इस सवाल का भी जवाब दिया गया कि आर्टिकल 105 के तहत अगर गवर्नर तारीख का ऐलान नहीं करेगा तो कौन करेगा? जी, इलेक्शन कमीशन ने इस हवाले से भी जो मौक़िफ़ अपनाया है वो उनका यही कहना है कि आइन इस हवाले से वादे नहीं है। ताहम इलेक्शन कमीशन का ये भी कहना है कि आइन अगर इलेक्शन की तारीख देने के हवाले से वादे नहीं है तो आइन कहीं इलेक्शन कमीशन को भी पाबंद नहीं करता कि अगर गवर्नर इलेक्शन की तारीख दे तो फिर ना दे तो फिर इलेक्शन कमीशन ऐलान कर सकता है। मेरी कई आइनी माहिरीन से इस हवाले से बात हुई थी, उनका ये कहना था कि इस बहरान का वाहिद हल जो उनके नज़दीक था वो ये था कि आइन के आर्टिकल 106 के तहत सदर मुमलिकत इस मामले को एक रेफरेंस की सूरत इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट को भेजते और सुप्रीम कोर्ट से राय तलब करते, जैसे माजी में खास तौर पर अभी हाल ही में जो मुनहरिफ अरकान थे उनके हवाले से राय ली गई थी इलेक्शन सदर मुमलिकत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट फिर अपनी अगर राय दे देती और सुप्रीम कोर्ट उस राय में अपना फैसला भी दे देती एक पिटीशन के जरिए, तो फिर वो राय बाइंडिंग हो जाती है। अदरवाइज आर्टिकल 106 के तहत राय जो है वो भी बाइंडिंग नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अगर ये तशरीह कर देती है आइन की तो फिर हुकूमत के लिए भी उसे मफर मुमकिन नहीं होता। ताहम इस वक्त सिर्फ हुकूमत जो है या सूबाई हुकूमत या जो वफाकी हुकूमत है उन्हीं पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि वो इलेक्शन की तारीख का ऐलान करें। वज़ीर आज़म चूँकि अपॉइंटिंग अथॉरिटी है गवर्नर के और हुकूमत भी मुस्लिम लीग नून और उसके इत्तेहादियों की है, तो वज़ीर आज़म अगर चाहते तो ये पार्टी के जरिए गवर्नर को हिदायत दे सकते थे या फिर गवर्नर अपने तौर पर ये देते, लेकिन गवर्नर ने भी एक ऐसा मौक़िफ़ अपनाया जिसको तनकीद की निगाह से देखा जा रहा है और उससे एक आईनी बहरान पैदा हो गया है। अब इस आईनी बहरान का लगता है कि हल सुप्रीम कोर्ट। आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। साबिक अटॉर्नी जनरल और कानूनी माहिर इरफान कादिर साहब ने हमें ज्वाइन किया। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर, सदर पाकिस्तान ने ऐलान किया है इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 57(1) के तहत, तो आप समझते हैं ये ठीक है?